नमस्कार, मैं हूं अंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। किसानों व मजदूरों ने किया मंडी समिति कार्यालय का घेराव। गेहूं सरसों की सरकारी खरीद ऑफलाइन प्रक्रिया के जरिए करने की मांग। घंटों सड़क के लिए सड़क पर रहे विधायक, नहीं बनी कोई बात। सांकेतिक रूप से गुलवाला बाजार भी 1 घंटा रहा बंद। जज पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप, अधिवक्ताओं ने जताई नाराजगी। जिला एवं सेशन न्यायाधीश से शिकायत कर व्यवहार से सुधार की रखी मांग। दोषी को 3 साल का कारावास। मेडिकल स्टोर से भारी मात्रा में नशीली दवा बरामदगी का है मामला। हत्या प्रयास के मामले में 7 साल के कारावास की सजा। अब खबरें विस्तार से। सरसों गेहूं की सरकारी खरीद ऑफलाइन करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों मजदूरों ने बुधवार को जंक्शन की धान मंडी स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय का घेराव किया। घेराव से पहले मंडी भी बंद करवाई गई। इसके चलते मंडी में किसी भी जिन्स की बोली नहीं हुई। मंडी बंद करवाने के बाद कार्यालय का घेराव किया गया। अंदर तो हो यार। घेराव प्रदर्शन के दौरान किसान प्रतिनिधि व किसान मजदूर कार्यालय में घुसने लगे तो वहां तैनात पुलिस जवानों के साथ तनातनी हो गई। इस कारण एक बारगी माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को और जाब्ता मंगवाना पड़ा। पुलिस अधिकारियों के बीच बचाव कर आक्रोशित किसान प्रतिनिधियों व किसान मजदूरों को शांत किया। घेराव प्रदर्शन कर रहे कुछ किसान प्रतिनिधि व किसान मजदूर मंडी समिति कार्यालय के अंदर जबकि कुछ बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कृषि जिन्सों की सरकारी खरीद ऑफलाइन न किए जाने तक धरना न उठाने की चेतावनी दी। इस दौरान किसान प्रतिनिधियों की अधिकारियों के साथ वार्ता भी हुई। किसान प्रतिनिधि रामेश्वर वर्मा ने कहा कि प्रशासनिक व एफसीआई अधिकारियों ने 23 फरवरी को हुई बैठक में कहा था कि 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन 19 अप्रैल तक भी गेहूं की सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई। ऊपर से मौसम खराब है, किसानों की फसल बुआई का समय है, खेत मंडी में किसान की फसल खराब हो रही है। किसान औने पौने दामों में व्यापारियों को अपनी उपज बेचने को मजबूर है। ये बात सरकार भी जानती है। सरकार भी यही चाहती है कि किसान को नहीं, व्यापारियों को फायदा हो। व्यापारी किसानों से सस्ती कीमत पर गेहूं खरीद रहे हैं। कल वही गेहूं व्यापारी सरकारी दर पर सरकार को बेचकर मुनाफा कमाएंगे। रामेश्वर वर्मा ने आरोप लगाया कि केंद्र राज्य सरकारें किसान से गेहूं की सरकारी खरीद नहीं करना चाहती, इसलिए अव्यवहारिक शर्तें लगा रखी हैं। सरकार यह देख रही है कि व्यापारियों का घर किस तरह से भरा जाए। जन आधार कार्ड की अनिवार्यता के कारण किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार गेहूं सरसों की सरकारी खरीद में लगाई गई अव्यवहारिक शर्तें हटाए ताकि किसानों को राहत मिले। अगर सरकार व जिम्मेवार नहीं जागे तो मांगे मानकर किसान की उपज का एक एक दाना नहीं खरीदा गया तो किसान मजदूर यहां से नहीं हटेंगे और आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वर्मा ने कहा कि गेहूं सरसों की ऑफलाइन खरीद करने की मांग को लेकर पिछले करीब 1 माह से मंडी समिति कार्यालय के सामने किसान मजदूरों का बेमियादी धरना चल रहा है, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। इस दौरान न तो प्रशासनिक अधिकारियों और न ही
किसानों के साथ वार्ता और न ही उनकी समस्या का ध्यान करने का प्रयास किया गया। किसान की गेहूं मंडी में खेत में बर्बाद हो रही है, लेकिन किसान की गेहूं कोई खरीदने को तैयार नहीं। इसके खिलाफ किसानों मजदूरों को घेराव करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती तब तक अधिकारियों को कार्यालय से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके चलते देर शाम तक अधिकारियों को कार्यालय के अंदर बंद रखा गया। हनुमानगढ़ जिले के अंदर आज 19 तारीख को गेहूं की खरीद बिल्कुल नहीं हो रही, जबकि 23 फरवरी की मीटिंग में एफसीआई के अधिकारियों ने, जिला कलेक्टर ने और सब ने कहा था कि 1 अप्रैल से खरीद शुरू हो जाएगी। असल सवाल ये है कि एक तो मौसम बहुत ख़राब है, किसान की बुआई का टाइम है, एक ड्रम के 20,000 रुपये चाहिए। सरकार जानती है कि किसान औने पौने दाम में व्यापारियों को देके जाएगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि किसान को फ़ायदा नहीं हो, व्यापारियों को आज वो सस्ती कीमत पे खरीदें और फिर महंगी कीमत पे बोलें। केंद्र और राज्य सरकार खरीद नहीं करना चाहती, इसलिए उन्होंने अव्यावहारिक शर्तें लगाई हुई हैं और आज पूरी तरह से मंडी के अंदर खरीद बंद है, प्राइवेट खरीद भी बंद है और कल व्यापारी जो है वो बंद रखेंगे। आज मजदूर और किसान यहाँ हज़ारों की तादाद में बैठे हैं, मंडी का काम बंद है पूरे ज़िले के अंदर और हमारी मांग है कि सरकार अव्यावहारिक शर्तें हटाए। अभी हमारी वार्ता हुई है, उसमें कहा है कि जन आधार के साथ साथ आधार कार्ड का आपको जो है हम ऑप्शन देंगे। दूसरा, अभी अपने गिरदावरी लोड और अपलोड करने का जो अधिकार है वो अगर खुद के पास होगा तो उसका अगर नहीं आ रही है तो पटवारी की पर्ची मान्य हो। पटवारी ये लिख के दे दे कि इसकी इतनी ये गिरदावरी है, वो ही लिख के देता है। पर सरकार ने अव्यवहारिक इसलिए है कि हर जगह जो ऑनलाइन निकली हुई गिरदावरी मान्य है पर इसमें नहीं है, ये एक हमारा ये उसके अंदर शर्त है। और तीसरा ये है कि सरकार अभी जो अपलोड करने का अधिकार दे देगी, उसके बाद जन आधार का उसको अधिकार दे देगी तो हमें उसका बेनिफिट होगा। दूसरा, उसके साथ साथ ये जन आधार के कारण किसानों को बहुत समस्याएं आ रही हैं, ये भी हटाएंगे तो ये हमारी व्यवहारिक शर्तें हट जाएंगी तो खरीद शुरू हो जाएगी। और अगर राज्य सरकार नहीं करती है, केंद्र सरकार नहीं करती है तो निश्चित तौर से यहाँ बैठेंगे, रात को भी बैठेंगे, कल भी। हमारी फसल बिकनी चाहिए, एक एक दाना उसका जो है बिकना चाहिए। आज सरसों भी और गेहूँ भी पूरी तरह से बरसात है, फसलें ख़राब हो रही हैं, जो यहाँ मंडी के अंदर लाई हुई है खेतों में ख़राब हो रही है। सरकार को इस बात की कोई चिंता नहीं, वो तो चाहती है व्यापारियों का घर किस तरह से भरा जाए और हम एक एक दाना वो सरकार को मजबूर करेंगे कि वो हमारी फसल खरीदें। आज किसान संघ की तरफ से बाज़ार बंद का आह्वान किया था, उसमें आज बाज़ार बंद किया गया, जिसके कारण आज कृषि उपज मंडी समिति में मीटिंग हुई, जिसमें डीएसओ साहब आए और तहसीलदार साहब थे। उनको हमने अपनी मांगें बताई है, सब ने बता दिया भी एक तो पोर्टल में रजिस्ट्रेशन जो करवाना है उसमें जन आधार की जगह आधार कार्ड साथ में जोड़ दिया जाए। दूसरा, जो भी ऑप्शन है किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तीसरा, उसमें हमने दिया है भी यदि रजिस्ट्रेशन कोई गलती से उसमें गलत रह गया तो वो किसान उसको अपलोड करके दोबारा उसको सही कर सकता है। और चौथा, हमने लिख के दिया है जो रजिस्ट्रेशन में किसान के साथ जब जो है तो आढ़ती का नाम भी दिया जाए, जिससे वो आढ़ती का भी विरबा इसमें आ जाए। ये लिख के हमने कलेक्टर साहब को, एडीएम साहब को भेज दिया है और डीएसओ साहब को ये अपना लेटर बना के राज्य सरकार को भेज रहे हैं, जिससे ये चीज़ें जुड़ जाए तो हम कल हड़ताल नहीं करेंगे। राज्य सरकार यदि ये आज राज्य सरकार के आदेश नहीं हुए तो कल व्यापारियों की तरफ से जिला बंद रहेगा। किसान मजदूर व्यापारी यूनियनों की और जिला प्रशासन के बीच में आज एक मंडी समिति में मीटिंग हुई है। इसमें किसानों और व्यापारियों द्वारा अपनी कुछ ऑनलाइन और ऑफलाइन के संबंध में अपनी मांगें रखी गई प्रशासन के सामने, जिसमें प्रशासन द्वारा ये बोला गया है कि ऑनलाइन पोर्टल पे ही खरीद होगी। और ऑनलाइन पोर्टल के साथ फिर उन्होंने अपनी दूसरी समस्या रखी कि ऑनलाइन पोर्टल में जनाधार की बात जो अनिवार्यता है उसके साथ साथ आधार को भी वो इसमें जोड़े। और जो ऑनलाइन पोर्टल पे जो क्या बोलते हैं गिरदावरी का एक मसला चल रहा है, गिरदावरी नहीं निकल रही है, तो गिरदावरी के लिए या तो कलेक्टर मैडम या जो भी जिला प्रशासन है वो एक रिटर्न ऑर्डर निकालें कि
लाल पर्ची मान्य हो, गिरदावरी या फिर ऑनलाइन गिरदावरी ही मान्य होगी, मतलब एक साफ रिटर्न ऑर्डर निकाले। और किसान द्वारा कोई भी गलती हो जाती है पोर्टल पे तो उसको एडिट करने के ऑप्शंस निकाले। तो उसमें सर डीएसओ सर और जिला प्रशासन सारे ही बैठे थे, तो इन्होंने अपने मतलब लेटर पैड पे जो भी समस्या हैं वो इन्होंने अवगत कराए और डीएसओ सर द्वारा आगे मतलब रिटर्न में जयपुर या जो भी है मतलब अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया। मुख्य रोड पर टूटी सड़क के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर बुधवार को सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों व बाजार के दुकानदारों ने उप तहसील पहुंच धरना लगाकर प्रदर्शन किया। इससे पहले आक्रोशित नागरिकों ने बाजार बंद करवाया। धरना स्थल पर पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची ने भी पहुंचकर आंदोलन का समर्थन किया। नागरिकों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश प्रकट किया। उप तहसील के समक्ष लगाए गए धरने पर संबोधित करते हुए विधायक धर्मेंद्र मोची ने कहा कि सड़क को स्वीकृत हुए काफी समय हो गया, लेकिन अभी सड़क निर्माण तो दूर की बात, अधिकारियों के पास जवाब ही नहीं है। अधिकारियों को यहां आकर बताना पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निकम्मा प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हैकिंग हाथ में फिर आए क्या हम ये बेटे बेटे जाइए ऐसा दे। सुनो मैं कुछ कहना चाहता हूं। एक मिनट साइलेंट, एक मिनट साइलेंट। अभी जो इनकी बात अपने उस पर बात करते हैं, एक मिनट जिम्मेदारी कौन बात यार, एक मिनट काम करो। किसके हाथ में किसके हाथ में? मैं तो ये कह रहा हूँ अभी एक बात हो रही है, एक साहब है मुंह बोल के दाग रगड़ के दाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। ये धर्मेंद्र मोदी कह रहे हैं। और ये बात मैंने बार बार एक मैं नाक रगड़ाऊंगा हमारे साथ बना जो थे। एक मिनट गलती इनकी अपनी गलती 2 साल हो गए, कितने दिन हो गए, उसके बाद ये डिले पड़ती हो। हमारी क्या गलती है? हमारे 1 साल हो गया, हमारी क्या गलती है? हमने क्या बुरा किया आपका? 200 ही है, 200 में 2 रास्ते में 200 है। हमें इसका अर्थ समझते हुए क्या बनते हैं? आए हुए मैंने एसडीएम को कहा भी आपको आना पड़ेगा। विधायक की बात बोल आम आदमी बात क्या सुन सकते? विधायक के 3 घंटे हो गए, 2 घंटे से यही चल रहे हैं, 2 घंटे से यही सुन रहे हैं। पीलीबंगा से चल रही है, पीलीबंगा छोटा साहब ये सारे बंद करवा। एसडीएम साहब से नीचे कोई वार्ता नहीं होगी। सड़क कब शुरू कर रहे हो? ये बात छोड़ो बात। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या 1 के न्यायाधीश रवि प्रकाश सुधा ने बुधवार को पीलीबंगा पुलिस थाना में 2019 में दर्ज हुए हत्या प्रयास के मामले में फैसला सुनाते हुए एक जने को 7 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। 15,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रिचपाल सिंह चहल ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार 2019 में सुपारी देवी निवासी 34 एसटीजी ने पीलीबंगा पुलिस थाना में पर्चा बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज करवाया कि राकेश पुत्र ओम प्रकाश निवासी 34 एसटीजी ने जान से मारने की नियत से उस पर व उसके बेटों पर बोलेरो गाड़ी चढ़ाकर गंभीर चोटें कारित की। पीलीबंगा पुलिस ने पर्चा बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान के बाद आरोपी राकेश कुमार के खिलाफ धारा 323, 341, 325, 307 में जुर्म प्रमाणित मानकर न्यायालय में चालान पेश किया गया। अभियोजन की ओर से कुल 13 गवाह व 15 दस्तावेज न्यायालय में प्रदर्शित करवाए गए। बुधवार को न्यायालय ने आरोपी राकेश कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। आरोपी को आईपीसी की धारा 323 में 6 माह के साधारण कारावास, धारा 341 में 1 माह के साधारण कारावास, धारा 325 में 2 साल के साधारण कारावास, 5,000 रुपए की अर्थदंड, धारा 307 में 7 साल के साधारण कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। वर्ष 2019 का पीलीबंगा पुलिस थाने का है, जिसमें आहता सुपारी देवी ने मुलजिम राकेश कुमार पुत्र ओम प्रकाश के विरुद्ध अपने पर्चा बयान में अनुसंधान अधिकारी श्री हरपाल सिंह को बताया कि राकेश कुमार ने उसके व उसके बेटों के ऊपर
बोलेरो गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने की नीयत से गंभीर चोटें गारिद की, जिस पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट 526/2019 पीलीभंगा पुलिस थाना में दर्ज की और मुलजिम राकेश कुमार पुत्र ओम प्रकाश के खिलाफ जुर्म धारा 323, 341, 325, 307 IPC में प्रमाणित मारकर न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन की ओर से कुल 13 गवाह व 15 दस्तावेज न्यायालय में प्रदर्शित करवाए गए, जिसमें न्यायालय ने आज मुलजिम राकेश कुमार को दोषी मानकर धारा 323 में 6 माह के साधारण कारावास, धारा 341 में 1 माह के साधारण कारावास, धारा 325 में 2 साल के साधारण कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड और धारा 307 में 7 साल के साधारण कारावास व 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। मेडिकल स्टोर से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामदगी के मामले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगो ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी को 3 साल की कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक उग्रसेन नैन ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार 7 फरवरी 2015 को पीलीभंगा के न्यू राहुल मेडिकल स्टोर, जिसका लाइसेंस पहले निरस्त हो चुका था, उस पर पीलीभंगा पुलिस ने दबिश दी। मेडिकल स्टोर का मालिक जगदीश कुमार पुत्र रतिराम निवासी चाकरामाली पुलिस के आने की भनक लगते ही भाग गया। इस पर पुलिस ने मेडिकल सीज कर ड्रग इंस्पेक्टर सुखदीप कौर को बुलाया। तलाशी के दौरान मेडिकल स्टोर से भारी संख्या में नशीली दवाइयां मिली। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने जगदीश कुमार को गिरफ्तार किया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जिला एवं सेशन न्यायाधीश की कोर्ट में चालान पेश किया। इसके बाद ट्रायल चला। जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगो ने आरोपी जगदीश कुमार को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना व 1 माह की सजा 20,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया है। 2015 को गोलूवाड़ा में राहुल मेडिकल स्टोर जिसका लाइसेंस पहले ही निरस्त हो चुका था, उस पर पुलिस ने रेड किया और उसको सीज किया। उसके बाद में ड्रग इंस्पेक्टर सुखदीप कौर को बुलाया। दुकान पे बैठा जगदीश कुमार, उसका जो मालिक था, वो मौके से भाग गया। उसके बाद में उसको कस्टडी में लिया और मेडिकल स्टोर की तलाशी ली तो उसमें भारी मात्रा में नशीली दवाइयाँ मिली, जिस पर ड्रग्स एक्ट में जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के यहाँ चालान पर आया और ट्रायल चला, जिसमें माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव जी मांगो साहब ने मुलजिम को दोषी मानते हुए धारा 27B में 3 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना व धारा 28 में 1 महीने की सज़ा और 20,000 रुपये जुर्माने से दंडित किए। मुलजिम का नाम है जगदीश पुत्र रतिराम निवासी VPO जाखड़ावाली, तहसील पीलीभंगा, जिला हनुमानगढ़। इसमें काफ़ी भारी मात्रा में दवाइयाँ मिली थी। जो पूरा मेडिकल स्टोर था उसमें काफ़ी मात्रा में नशीली दवाइयाँ थी। कल समाज में जो ये नशा जहर की तरह फैल रहा है और युवा पीढ़ी इसकी गिरफ्त में आ रही है, तो इस तरीके के फैसले है अंकुश लगे हों। बार संघ के अधिवक्ता सदस्यों ने पॉक्सो कोर्ट के जज मदन गोपाल आर्य पर एक अधिवक्ता के साथ अभद्र व्यवहार करने व अपनी कोर्ट से बाहर निकलने की बात कहने का आरोप लगाते हुए बुधवार को जिला न्यायालय परिसर में विरोध दर्ज करवाया। साथ ही जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगो से मिलकर पॉक्सो कोर्ट जज के व्यवहार में सुधार की मांग की। इसके बाद अधिवक्ताओं ने बार संघ अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत के नेतृत्व में बार रूम में मीटिंग भी की। अभी हमारे मदन जी आर्य हैं पॉक्सो कोर्ट के PO। वो जब भी कोई वकील जाता है उससे बदतमीजी से पेश आते हैं। वकील को किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं। इनको पहले लगातार ये कोई भी वकील जाता है उसको कहता है तू मेरे कोर्ट में मत आना, तेरा मैं ये कर दूंगा, तेरा मैं ये कर दूंगा। सरेआम
जो बार के सदस्य पसंद नहीं करते उसके लिए भी मीटिंग बुलाई गई, उसमें प्रस्ताव जो पास होगा उसको हम लागू करेंगे। पंकज शर्मा के साथ हुआ, पंकज शर्मा जी कोई प्रोसिक्यूशन की पैरवी कर रहे थे, गवाह आया नहीं था। साहब ने बोला गवाह क्यों नहीं आया, कैसा ये नहीं आया कि उसकी तामील हुई है, तामील वास्तव में हुई नहीं थी। फिर साहब कहने लगे आप मेरी कोर्ट में मत आया करो, हमें अच्छा नहीं लगा, बार को अच्छा नहीं लगा और इसलिए बार की मीटिंग बुलाई है और उसमें जो प्रस्ताव पास होगा वो निवेदन। डीजे साहब से हमने निवेदन किया कि आप अपने ऑफिसर्स का व्यवहार सुधारें, नहीं तो ये जो है ना वकीलों में एक बड़ी कुंठा है, वकील बड़ी इंसल्ट फील करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बार और बेंच का हमारे अच्छा सौहार्द है, परंतु कुछ लोगों की वजह से ये सौहार्द लगभग खत्म कर देंगे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं निकाल सकते किसी भी वकील को कोर्ट से, खुला न्याय है, न्यायालय है, उसमें ओपन कार्रवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट में तो वीडियो के थ्रू दिखाया जाता है। अब किसी ऑफिसर को ये अधिकार नहीं किसी वकील को बाहर निकाल दे। मैं पीड़िता की तरफ से वकील था, तो जज साहब ने मुझे ये बोला कि आप एविडेंस करवाने के लिए पीड़िता को बुलाओ। तो मैंने जज साहब से ये बोला कि पीड़िता की तामील नहीं हुई है और ना ही मेरा उससे कोई संपर्क हुआ, जैसे ही संपर्क होगा मैं कोर्ट में बुला लूँगा उसको। तो जज साहब आवेश में आ गए और आवेश में आते हुए मुझे बोला कि मेरी कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है और आप इस मामले की पैरवी नहीं करोगे, आप इससे वकालतनामा हटा लो और मेरी कोर्ट से बाहर निकल जाओ। इसी तरीके से मुझे अपशब्द बोल के और मेरे को इंसल्ट किया गया। और मैंने ये बात जब अपने बार संघ अध्यक्ष को बताई तो उन्होंने मुझे ये बताया कि पहले भी इन जज साहब ने मेरे साथ ही नहीं अपितु 4-5 और वकीलों के साथ में ये कहा और इन जज साहब को पहले भी अध्यक्ष महोदय द्वारा 3-4 बार इंटीमेशन किया गया था कि आप इस तरीके का व्यवहार कोर्ट के अंदर न रखें, लेकिन उनके व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। नहीं, वो बिल्कुल नहीं कह सकते, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एडवोकेट कैसे वो बाहर निकाल सकते हैं किसी को। जंक्शन पुलिस ने डीएसटी की सूचना पर मंगलवार देर रात जंक्शन बस स्टैंड के पास क्रिकेट बुकी पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को आईपीएल पर सट्टा लगाते हुए गिरफ्तार किया। मौके से आधा दर्जन मोबाइल फोन के अलावा सट्टा लगाने में इस्तेमाल उपकरण जब्त कर मुकदमा दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार जंक्शन पुलिस थाना के एएसआई मांगूराम के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम मंगलवार देर रात गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने जंक्शन बस स्टैंड के सामने स्थित लकी स्टार कॉम्प्लेक्स में दबिश दी तो एक जना इंडियन प्रीमियर लीग के मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाता हुआ मिला। पुलिस ने मौके से पिंटू गोयल पुत्र चिरंजीलाल गोयल निवासी वार्ड 48 गोल्डन सिटी जगज्वाला सिंह रोड जंक्शन को गिरफ्तार कर लिया। मौके से 6 मोबाइल फोन, लैपटॉप और एलसीडी स्क्रीन बरामद हुई। पुलिस ने सट्टा की खाईवाली के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के माध्यम से सूचना एवं संचार माध्यमों का दुरुपयोग कर दूसरों के मोबाइल नंबरों के आईडी धारकों के फोन उपयोग में लेकर मोबाइल धारकों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में ठगी, आईटी एक्ट व आरपीजीओ के तहत मुकदमा दर्ज किया। जांच थानाधिकारी अरुण चौधरी कर रहे हैं। इस कार्रवाई में जिला विशेष दल की भूमिका विशेष रही। थाना के सब इंस्पेक्टर जगदीश जी ने कार्रवाई करते हुए पिंटू गोयल नाम के व्यक्ति को पकड़ा था। उसके पास से 6 मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन ये सारी बरामद करके और इसमें मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद मेरे द्वारा उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान में जैसी भी जो स्थिति होगी आगे कार्रवाई की जाएगी। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। मोबाइल ऐप के जरिए स्टाम्प विक्रय करने की योजना पर रोक लगाकर पूर्व की भांति ऑफलाइन व्यवस्था लागू करने की मांग करे स्टाम्प विक्रेताओं की इस मांग को कुछ स्टाम्प विक्रेताओं ने नाजायज बताया है। मोबाइल ऐप के जरिए स्टाम्प विक्रय करने की योजना का समर्थन करने वाले स्टाम्प विक्रेता विकास कुमार झोरड़ की माने तो इस योजना का विरोध करने वाले स्टाम्प विक्रेता वे हैं जो अमूमन पीछे की तारीख में भी स्टाम्प विक्रय कर देते हैं, लेकिन इस योजना के लागू होने से उनका यह कार्य बंद हो जाएगा। इसलिए यह स्टाम्प विक्रेता इस योजना का विरोध कर रहे हैं।
नहीं जी, हमारी कोई हड़ताल नहीं है। इसके अंदर बहुत ही बढ़िया काम है सरकार का। इसके अंदर क्या है, ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। ऑनलाइन होने से क्या है, खुद स्वयं पार्टी आती है, वो साइन करके जाती है, डिजिटल साइन होते हैं, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। कुछ लोग कर रहे हैं हड़ताल है तो वो ऐसे कर रहे हैं जी, कुछ लोग बैक डेट में स्टाम्प बेचते थे, किसी को कोई और दिक्कत थी, उनको दिक्कत है। एक नंबर में स्टाम्प बेचने हैं, ऑनलाइन हो रहा है, सुबह आते हैं स्टॉक चेक करते हैं तो स्टॉक के अंदर ऑटोमेटिक हमें सुबह मिलान हो जाता है, हमें कोई मिलान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही अच्छी ऐप है ये, हम इसका कोई विरोध नहीं करते हैं जी। हम तो स्टाम्प बेच रहे हैं, हमारी कोई हड़ताल नहीं है। ये और कह रहे हैं हनुमानगढ़ में यूनियन की बात है, तो आज तक हमारे हनुमानगढ़ में कोई यूनियन नहीं बनी है, न हमारे यहाँ कोई अध्यक्ष बना है, न और है, हमारे कोई यूनियन नहीं है। सभी अपना अपना काम करते हैं, कोई स्टाम्प वेंडरों की यूनियन नहीं है जी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ भी सभी बेच रहे हैं जी, स्टाम्प बार दुकानों पर बेच रहे हैं, सभी बेच रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया है, ऐप का सिस्टम है, जिससे क्या है सुबह आते हैं हम, नई तारीख ऑटोमेटिक आ जाती है, हमें डालनी नहीं पड़ती, टोटल मिलाना नहीं पड़ता, टोटल ऑटोमेटिक आ जाता है, बैलेंस आ जाता है, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सभी से यही अनुरोध करता हूँ, पर करें क्या, कुछ लोग हैं जिनके दिक्कत ये आ रही है, कई कह रहे हैं कि हमें ये चलाना नहीं आता, कुछ कहते हैं जी इसमें ये, वो कुछ नहीं है जी, सबको चलाना आता है। मोबाइल जो चलाता है, एंड्रॉयड फ़ोन चला रहा है, उसमें इसमें चलाने से क्या नाम ही लिखना है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, जो बैक डेट में स्टाम्प बेचते थे वो अब बेच नहीं सकेंगे, बस बात ये है जी, मेन मुद्दा इसका यही है, यही बात हम कहना चाहेंगे। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ की ओर से चलाए जा रहे आंदोलन की आगामी रूपरेखा और रणनीति तय करने के लिए बुधवार को जिलाध्यक्ष के चुनाव ऑनलाइन वोटिंग के जरिए कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुए। जिलाध्यक्ष पद के लिए परलेश यादव व विक्रम सिंह के रूप में 2 नामांकन प्राप्त हुए। चुनाव में जिला कलेक्ट्रेट के सहायक प्रशासनिक अधिकारी परलेश यादव जिलाध्यक्ष चुने गए। तो मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव थे, और जिसमें सभी साथियों द्वारा मतगणना ऑनलाइन की गई, और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस पद पे बिठाया है, और मैं सभी का जो भी मांगे होगी उसी अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ की सर्वसम्मति से जो आंदोलन चल रहा है, उसमें आगामी रूपरेखा और रणनीति तय करने के लिए जिलाध्यक्ष की ऑनलाइन वोटिंग की गई, जिसके अंदर 96 वोट्स पोल हुए, और उस 96 वोट्स के अंदर 79% लमसम वोट जो है श्री परलेश यादव को मिले, और शेष जो हमारे सेकंड कैंडिडेट थे विक्रम सिंह जी, उनको प्राप्त हुए। और परलेश जी से हम आशा करते हैं कि मंत्रालय कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगामी रूपरेखा कर कर्मचारियों के हितों का सुरक्षित करें। जिला मुख्यालय पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का नामांकन महात्मा ज्योतिबा फूले व सावित्रीबाई फूले के नाम पर करने की मांग को लेकर माली सैनिक समाज के सदस्यों ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज हमने ये ज्ञापन मैडम एडीएम साहब को दिया है, और मुख्यमंत्री जी के नाम ये ज्ञापन जो हनुमानगढ़ में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण महात्मा ज्योतिबा फुले या माँ सावित्रीबाई फुले के नाम से हो, इस बाबत हमने ये ज्ञापन दिया है। महात्मा ज्योतिबा फुले जो शिक्षा के अग्रदूत रहे हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले जो हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने लोकसभा में कहा था कि आज महात्मा ज्योतिबा फुले नहीं होते तो मैं यहाँ पे ये संविधान नहीं लिख पाता।
उस महात्मा ज्योतिबा फुल्ले को क्या मिला? आज तक जितने भी उनके बाद में महापुरुष बने हैं उन्हें भारत रत्न मिला। महात्मा ज्योतिबा फुल्ले को भारत रत्न से दूर रखा गया। हमारी सरकार से मांग ये है कि आज जो हनुमानगढ़ में मेडिकल कॉलेज बन रहा है उस मेडिकल कॉलेज का नाम महात्मा ज्योतिबा फुल्ले या माता सावित्रीबाई फुल्ले के नाम से हो। हनुमानगढ़ शहर नहीं, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की जनता की यह मांग है, हनुमानगढ़ जिले की जनता की यह मांग है, क्योंकि हनुमानगढ़ में महात्मा ज्योतिबा फुल्ले या माता सावित्रीबाई फुल्ले इन दोनों की जयंती हो या पुण्यतिथि हो, हनुमानगढ़ की जनता सबसे ज़्यादा इनकी जयंती या पुण्यतिथि मनाती है। इससे साबित होता है कि हमारी यहाँ की जनता महात्मा ज्योतिबा फुल्ले और माता सावित्रीबाई फुल्ले को अपना आदर्श मानती है। तो मैं पुरजोर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि हनुमानगढ़ का मेडिकल कॉलेज जिसका नाम महात्मा ज्योतिबा फुल्ले या माता सावित्रीबाई फुल्ले के नाम से नामकरण हो, यही आशा है हमें मुख्यमंत्री जी से। जंक्शन में श्रीगंगानगर रेल फाटक पर निर्माणाधीन अंडरपास पर लगाए गए टीन शेड के बरसाती पानी को वाटर हार्वेस्टिंग में डलवाने की व्यवस्था करने की मांग हनुमानगढ़ विकास मंच संस्था ने की है। इस संबंध में संस्था अध्यक्ष जयपाल जैन ने बुधवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर महोदय को हमने एक ज्ञापन दिया है जिसका उद्देश्य है कि सरकार जगह जगह ये योजना चला रही है कि जल को बचाना है, जिसमें सहभागिता निभाने के लिए सारी NGOs लगे हुए हैं, सरकार लगी हुई है कि हर जगह पर बूंद बूंद पानी को बचाया जाए। हमारे यहाँ पर अंडरपास बना है गंगानगर फाटक की जगह पर, तो उसका निर्माण अभी अंतिम चरण में चल रहा है, लेकिन उसकी जो छत बनाई गई है उसके ऊपर जो पानी गिरेगा उसको गंदी नालियों में डाल दिया गया है, जबकि हार्वेस्टिंग बनाए गए हैं उसको प्रणाली लगाकर सुनिश्चित किया जाना था कि वो सीधा हार्वेस्टिंग में चला जाए और वेस्टेज ना बढ़े। इससे जहाँ सड़कें टूटेंगी वहीं पर नालियों खराब होंगी, ओवरलोड होंगी, और जो STP लगा हुआ है नगर परिषद का उसके अंदर पानी की मात्रा बरसात के समय में इतनी बढ़ जाती है जो स्वच्छ पानी दूषित पानी में मिलकर बहुत सा नुकसान करता है। हमारा यही कहना है कि उसके जो प्रणाली है वो लगाए जाएं, चाहे वो कंपनी लगाए चाहे डिपार्टमेंट लगाए। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बरसात का एक बूंद पानी भी बाहर ना जाके वाटर हार्वेस्टिंग में जाए, ताकि ज़मीन का जो लेवल है पानी का वो भी बढ़ेगा। और जो सरकार सबको प्रेरणा दे रही है कि जल बचत अभियान, वो उसका PW डिपार्टमेंट भी इसको फॉलो करेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।